लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियोन के याद आई क्या सिटी लॉर्ड ने अपनी जान दे दी। तब ये सिटी लॉर्ड का फॉर्मेशन इन दोनों को लेके वैनिश हो ही रहा होता है कि तभी ये कॉफिन जाके सस्कल हैंड को ब्रेक करने लगता है, जिस वाकई में एक बड़ी धमाके के साथ ही फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है। तब ये एल्डर हंसते हुए कहता है कि मेरा मूर्ख डिसेंडेंट उसे लगा कि अगर वो मरेगा तो फिर मुझे भी साथ लेके चलेगा। कितनी बार कहा कि अब मेरी बॉडी मामूली इंसानों जैसी नहीं रही। और फिर ये एल्डर अभी लोगों से कहता है कि कमॉन बच्चों, अब तुम लोगों की बारी है। तब इसे आता हुआ देखिए लियोंग आगे चाहते हुए कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। और इतना कह के लियोंग अपने शॉट से जाके सीधे इसके ऊपर हिट कर देता है, मगर ये एल्डर लियोंग को साइड करके इसे गले को दबोच लेता है और फिर धीरे धीरे इसके बॉडी मौजूद ब्लड को एब्सॉर्ब करने लगता है। अब ये दोनों कहते हैं कि कमीने बुढ़े छोड़ दे उसे, जिस वही एल्डर इन दोनों को भी उठाते हुए कहता है डोंट वरी, पहले मैं इसे खाऊंगा, उसके बाद तुम दोनों की ही बारी है। तब लियोंग कहता है कि मेरे दोस्तों को हट करने के बारे में सोचना भी मत। तब लियोंग कितना कहते इसका पैंडेट अपने आप ही चमकने लगता है और फिर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है, जिससे ये एल्डर साइड हो जाते हैं। तब ये पैंडेट अब खुद ब खुद इसकी तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर ये एल्डर काफ़ी ज़्यादा डर के पीछे हटते हुए कहता है कि आखिर ये मनहूस चीज़ तुम्हारे पास क्यों है। तब इसकी इतना कहते इस पैंडेट में से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है जो इसकी बॉडी को छेदता बार बार हो जाता है, जिससे इधर लियों की आंखें बंद होने लगती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। मगर दूसरी बल इसके पीछे काफ़ी एक भयानक आंख पैर होती है, जिसे देखते हुए लियों कहता है कि कौन हो तुम। तब लियोंग कितना कहते इसकी आंखों से भी ब्लड बहने लगता है और अब अचानक सब कुछ गायब हो जाता है, जहाँ पर मैं लियोंग को उठाते हुए कहते क्या हो गया तुम्हें, आखिर तुम्हारे आंखों से ब्लड क्यों आ रहा है। जिस पर लियोंग कहता है कि मॉन्स्टर है, मेरे अंदर मॉन्स्टर है। और फिर लियोंग अब होश में आते हुए कहता है क्या ब्रदर कैनली उससे फाइट कर रहा है। जिस पर कैनली कहता है कि लियोंग जल्दी करो, तुम्हारे पेंडेंट ने इसे काफ़ी हद तक इंजर्ड कर दिया है। तब लियोंग भी खड़े होते हुए यस ब्रदर कहता है और फिर से एल्डर की तरफ जाते हुए कहता है तुम्हारा खात्मा मेरे हाथों होगा, ये सिटी लॉर्ड और उसके बेटे के लिए। जिस पर इतना कहते लियोंग अपने स्वॉर्ड के एक पावरफुल अटैक को इसके ऊपर मार देता है, जिससे ये एल्डर हवा में ही मारे जाते हैं और किसी राख की तरह खत्म होके उड़ जाते हैं। तब सीन चेंज होता है और हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये तीनों सिटी लॉर्ड और उसके बेटे के कब्र के सामने खड़े थे। जिस पर लियोंग कहता है कि आपने वाकई मुझे अपने बेटे की तरह ही प्रोटेक्ट किया, मुझे नहीं पता कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ और वो क्यों इस दुनिया को छोड़ के चला गया, लेकिन उम्मीद है अब आप दोनों बिल्कुल साथ होंगे, इसलिए हमें आपके और आपके बेटे के अंतिम संस्कार को एक साथ एक ही जगह पे किया है। सिटी लॉर्ड आप वो पहले पर्सन थे जिन्होंने मेरी हेल्प की थी, इसीलिए थैंक यू सो मच आपके हर एहसान के लिए। जिस पर आप वहाँ से निकलते हुए कैली किया था ये सफ़र तो काफ़ी ज़्यादा भयानक था। खैर अब मैं अपने वन पवेलियन वापस जाता हूँ, बहुत से बिजनेस के काम पेंडिंग में पड़े होंगे। और इतना कि कैली अपने शरीर को निकालते हुए सीधे यहाँ से निकल जाता है। तब लियोंग कैली को भी सारी चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच ब्रदर कहता है। जिस पर अब मैं कह रही कि मुझे भी अब यहाँ से निकलना होगा ताकि मैं अपने घर जाके अपने सीनियरों को सब कुछ बता सकूँ। तुम्हारा हमेशा ही मेरा क्वीन माउंटेन में वेलकम होगा, इसलिए जब भी चाहे तुम आ सकते हो। तुमने जो मेरी जान बचाई उसके लिए मैं अभी थोड़ी बहुत खातिरदारी तो कर ही सकती हूँ। तब लियोंग कहता है ठीक है, अगर मौका मिला तो फिर मैं ज़रूर आऊँगा। जिस पर मैं भी गुड बाय कहते हुए यहाँ से चली जाती है। तब सबकी सारी बात लियोंग सिटी लॉर्ड को दोबारा से ग्रीट करते हुए कहता है सीनियर मैं भी जा रहा हूँ, बट फ्यूचर में कभी भी अगर वीरान सिटी पे कोई मुसीबत आई तो फिर उसे आके मैं संभाल लूँगा, आप चिंता मत करना, आपके लेगेसी को मैं हमेशा ही कायम रखूँगा। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हम सेकंड एल्डर को देखते हैं जो कि उसी प्लेस में आके दोबारा से इस केव को अपेयर करते हुए कहते हैं कि बेटा बाहर आ जाओ, मेरे ख्याल से तुम्हारी कल्टीवेशन पूरी हो चुकी है। तब हम देखते हैं इस केव में से लिवदान बिल्कुल किसी ईविल की तरह बाहर आता है, जिसे देखकर सेकंड एल्डर कहता है कि बेटा आखिर तुम्हें ये क्या हो गया। तब लिवदान पूछता है कि लियोंग अभी कहाँ है। जिस पर सेकंड एल्डर कहता है कि वो शायद विरान सिटी के सीरियलम में गया है लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। तब लिवदान कहता है कि डोंट वरी, मैं उसे ढूंढ लूँगा, आखिर भाग के जाएगा कहाँ। वैसे फादर मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ, क्या आप मेरे लिए कुछ लोगों का इंतजाम कर सकते हैं जिससे मैं खा के अपनी भूख मिटा सकूँ। जिस पर सेकंड एल्डर कहता है फॉरेस्ट में जानवर मिल जाएंगे लेकिन केयरफुल रहना, कोई तुम्हें देखने ना पाए। तब लिवदान यहाँ से जाते ही कहता है कि अब किसी के देखने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जिस पर सेकंड एल्डर कहता है कि बेटा आखिर मैंने तुम्हें ये क्या बना दिया। तब सीन चेंज होता है और हम लियोंग को देखते हैं जो कि मॉडल सेक्ट टेरिटरी में आ चुका था।
ये आसपास के नज़ारे को देखती है कि अदाइक फाइनली में पहुंच ही गया, जिस वक्त अभी अचानक कहीं से एक अटैक आके इसके ऊपर गिरता है। तब लियोंग अपने स्वॉर्ड से इस अटैक को डॉज करते हुए कि अदाइक कौन है सामने आओ, जिस वाली उदान अपेयर होती है कि अदाइक फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तब लियोंग कि अदाइक उदान क्या ये तुम आखिर तुम्हारे ये और को क्या हुआ, जिस वाली उदान कि अदाइक सबका क्रेडिट तुम्हें ही जाता है, तुम्हारी वजह से तो मेरी ये हालत हुई है। अगर तुम इस साइड में आते ही नहीं तो फिर तुमसे मेरी लड़ाई भी नहीं होती और ना ही तुम्हें मारने के लिए मुझे इन डीमन पावर से सहारा लेना पड़ता। तब लियोंग कि अदाइक बहुत खूब, अगर ऐसी बात है तो फिर दिखाओ मुझे कि आखिर इन डीमन पावर से तुम क्या कर सकते हो। जिस पर इतना सुनते ही उदान सीधे लियोंग की तरफ बढ़ जाता है, मगर लियोंग विशेष से अपने ऑरा से साइड कर देता है। जिस वाली उदान हंसते हुए कहता है, क्या गोल्डन रिलम, तुमने गोल्डन रिलम को भी ब्रेक थ्रू कर लिया, अरे वाह, अब तो तुम्हारे ब्लड को पीने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इन बातों सुन के लियोंग अपने स्वॉर्ड्स को अपेयर करते हुए कहता है कि आखिर इसे ये डेमोनिक पावर मिली कहाँ से। इसका ये ऑरा तो बिल्कुल सिटी लॉर्ड या सिस्टर के जैसा लग रहा है। और इतना कह के लियोंग इन सारे अटैकों को इसकी तरफ भेज देता है, जिस वाली उदान इन सारे अटैकों को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि मैं वो पुराना वाला उदान नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहे पीट दो। तब लियोंग कहता है कि आखिर तुम्हें ये पावर्स मिली कहाँ से। जिस वाली उदान कहता है कहाँ से मिली वो बातें छोड़ो, मैं तुम्हें किस तरह से मारूंगा इसके बारे में सोचना शुरू करो। तब लियोंग भी अपने प्रोटेक्टिव शील्ड को अपेयर करके इसके इस ब्लड ओशियन से बचने लगता है। जिस वाली उदान कहता है, सॉरी अभी मेरा ब्लड ओशियन थोड़ा वीक है, बट तुम्हें मारने के बाद मेरी ये कमी भी दूर हो जाएगी। तब लियोंग अपने मन में कहता है, इस ओशियन की वजह से मैं लियोदान के ऑरा को फील नहीं कर पा रहा, आखिर वो कहाँ से मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। जिस पर लियोंग इतना कहते लियोदान पीछे से अटैक करता है, जिसे लियोंग भी बहुत ही फास्टली डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन तुरंत ही पता चल जाता है कि वो बस एक क्लोन था। तब लियोदान हंसते हुए कहता है कि ये मेरा ब्लड ओशियन, यहाँ पे मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, क्या वाकई तुम्हें लगा कि तुम मुझे इतनी इजीली मार पाओगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।